रतलाम जिले में तकरीबन 1.5 से 2 महीने से चल रहा चेक पोस्ट कहीं पॉइंट पर तो कहीं बॉर्डर पर। और ऐसा ही मामला सामने आया है कि रतलाम से करीबन 25 किलोमीटर दूर हसन पालिया की मनेली नदी पर लगने वाला चेक पोस्ट पर आज ग्रामीणों का योगदान सराहनीय रहा और आने जाने वाले लोगों की सख्ती से पूछताछ करते हुए पुलिस और ग्रामीण लोग मिलकर सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं और हर एक व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं और उन्हें मास्क लगाने की प्रेरणा देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी समझाइश दी गई, जिससे कि अपन को पता हो जाए कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये यहाँ पे एंट्री की जा रही है, सभी को राहगीरों को चेक किया जा रहा है रतलाम से आने वाले को। तो सर कोई नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, सरकार पे प्रशासन करेंगे, बिल्कुल अलर्ट करेंगे। देखिए एक एक गाड़ी को चेक करके छोड़ा जा रहा है और आगे भी जावरा में भी चेक किया जा रहा है। इस हिसाब से यहाँ पे 1.5 महीने से यही चल रहा है और आने जाने वालों को चेक किया जा रहा है, चेक पोस्ट। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अपनी जी जान लगाकर देश के लिए अपनी सेवा देने वाले कोरोना योद्धाओं, जिसमें डॉक्टर, पुलिस, नर्सेस, टीचर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य स्टाफ को आज पूरा देश सम्मान कर रहा है। वहीं स्टेट हाईवे 79 पर चिकलिया टोल प्लाजा पर गांव बिलपांग एवं आसपास की जनता ने पुष्पगुच्छ एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रतलाम मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भारत सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर विश्वव्यापी कोरोना महामारी में जनता से सतर्क व सावधान रहने की अपील की है। मीडिया से चर्चा के दौरान सिंह ने कहा कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, इस तरह की वैश्विक महामारी या आपदा आती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस आपदा से लड़े व जनता को निजात दिलाए। प्रशासन द्वारा जो भी समय समय पर दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करना नितांत आवश्यक है। अब उनसे हाथ धोना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, ज़्यादा कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं करना, ऐसे बहुत सारे उपाय जिसके लिए बारे में बताए गए हैं उसका पूरा पालन होना चाहिए, सख्ती से पालन होना चाहिए, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। और निश्चित ही जिस प्रकार से जनता सहयोग कर रही है और लोग निर्देशों का पालन कर रहे हैं तो वही एक कारण है कि जावरा में अभी तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। रतलाम ज़िले में ज़रूर 12 या 13 मरीज इसके पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन उसमें जो लोग संक्रमित थे वो भी अस्पताल से स्वस्थ होकर वापस घर लौट गए हैं। कलेक्टर जितेंद्र सिंह राज्य की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्टोरेट सभा कक्ष नीमच में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में विधायक नीमच दिलीप सिंह परिहार, विधायक मनासा अनिरुद्ध माधव मारू, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट जादव, विधायक प्रतिनिधि सचिन गोखरू, हेमंत हरित, IMA अध्यक्ष डॉक्टर अशोक जैन, डॉक्टर मनीष चमड़िया, नीमच मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष राकेश भारद्वाज, जितेंद्र डोसी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब्जी विक्रेता संघ के पदाधिकारी, समूह के सदस्यगण एवं जिला अधिकारी गण उपस्थित रहे। मैं इसमें आपके द्वारा ये अपील भी करना चाहूँगा कि जितने भी खाने बनाने वाली संस्थाएं हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर काम कर रही हैं वो सारी ही अच्छी संस्थाएं हैं, उचित संस्थाएं हैं और वो जन कल्याण के लिए काम कर रही हैं, तो इनको लोग दान देने में कोई हिचक ना रखें और दान देने के लिए आगे भी आएँ, जिससे क्योंकि ये लड़ाई लंबी है तो सबके सहयोग से ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, तो इसमें कोई संशय ना रहे। और इसके लिए भी हम लोग अलग से कार्य योजना बनाएंगे और फिर इसको भी एक आदेश के रूप में लोगों को कम्युनिकेट भी करेंगे। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुशेश आर्य के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में कोरोना महामारी के इस संकट में जो सेवा का कार्य अभियान के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है उसकी सराहना सभी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अंकुर त्यागी जी के नेतृत्व में रेणु रॉय, नीलम सिंह, तुषार श्रीवास्तव सहित सभी कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन वितरण, राशन सामग्री वितरण, सैनिटाइजर, मास्क, बिस्किट आदि खाद्य सामग्री वितरण, तो दिल्ली में राजमणि द्वारा कोरोना जन जागृति अभियान, इन सभी कार्यों में अभियान के साथ भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी, स्थानीय विधायक, सांसद अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पुशेश आर्य के नेतृत्व में अभियान द्वारा सेवा भाव का एक ऐसा यज्ञ हो रहा है जिसमें सभी जन प्रतिनिधियों ने अपनी आहुति दी और देश में चल रहे इस मुश्किल दौर में दिहाड़ी मजदूर और गरीब असहाय परिवार को राहत पहुंचाने की एक पहल की। इंसान तो इंसान, पशुओं और जानवरों के लिए भी उत्तर प्रदेश से मनोज चौधरी अपनी टीम के साथ दिन रात सेवा में लगे हुए हैं।
आपको विजय श्री दिलानी है। मैं पुनः आप सभी कार्यकर्ताओं का और कोरोना जैसी महामारी में लगे हुए सभी सफाई कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, अन्य से आवश्यक सेवाओं में लगे हुए सभी कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं। वंदन। केवल कोरोना के लिए इतने बड़ी संख्या में हमारे देश में है, तो मैं ये देख रहा हूं कि इतने बड़े पैमाने पे लोग, डॉक्टर्स, पुलिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, ये सब लोग जान हथेली पर लेकर इस संकट का मुकाबला करने के लिए हमारे लिए मदद कर रहे हैं। हमारा काम ऐसा है कि जो भी हम कर सकते हैं वो इसके आगे जाकर ये करने का टाइम है। इससे समाज बचेगा, देश बचा तो हम बचेंगे। और देश बचाने के लिए बहुत अच्छे मौका हमें ये मिला है। संकट के समय जितना ज्यादा हम काम कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, वो सब हमको करना चाहिए। लोगों को जो मदद की आवश्यकता है, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, ये जो है वो सही करने का ये टाइम है। मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के जो योद्धा है, वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स, इनको धन्यवाद करने के लिए 2 बार हमने, एक बार बालकनी में जाके थाली बजाना, ताली बजाना, इसके माध्यम से काम किया। दूसरी बार हमने दीप जलाया। लोगों ने इसका वर्णन किया कि पूरे विश्व जब डगमगा रहा था तो भारत दीपक जलाकर जगमगा रहा था। मंदसौर जिले में कोरोना वायरस से जिले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 36 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उस कंटेनमेंट एरिया को सील किया गया है। मंदसौर में लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही है, साथ ही जिले में पॉजिटिव केस के आंकड़े बढ़ रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति घर से अनावश्यक कार्य के बाहर नहीं जाए और सोशल डिस्टेंस का पालन करे, 2 गज की दूरी रखें, साथ ही हमेशा मास्क का उपयोग करें। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि जहां पर कोरोना वायरस के केसेस नहीं है और कंटेनमेंट जोन का हिस्सा नहीं, उस एरिया में आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर दुकानों के सामने 2 गज की दूरी पर रंगीन गोले बनाकर ग्राहकों को आसानी से मेंटेन कर सकें। दुकानों को शासन के निर्देश अनुसार खोली जा सके। मंदसौर पुलिस अधीक्षक हितेश चौधरी ने बताया कि कोरोना संक्रमण बीमारी से बचने के अब हमेशा फिजिकल डिस्टेंस और मास्क को हमेशा ध्यान में रखते हुए जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। मंदसौर शहर में सभी आवश्यक सामग्री, दूध, दवाई, सब्जी एवं खाद्य सामग्री की दुकानें समय समय पर खोली जाएगी ताकि जनता को असुविधा न हो। पर क्योंकि केसेस भी हैं, कोरोना वायरस भी हमारे शहर में है, तो हमें खुद समझना पड़ेगा कि जब आवश्यकता हो तभी निकलें, एक व्यक्ति ही निकलें और अपने पास के जहां पर भी सुविधा उपलब्ध है वहां से लेते हुए तत्काल घर पे आएं। सभी दुकान वाले चाहे व्यापारी हैं, इनसे मेरा अनुरोध है, कुछ अभियान हम चला रहे हैं 2 गज दूरी वाला, उसमें मेरा व्यापार कोरोना व्यवहारिक, इस तरह से कुछ हम चीज़ें हमारे जीवन यापन में लाएंगे। हर व्यापारी अपनी दुकान के सामने कोरोना संबंधित सभी निर्देश और उनकी चीज़ों का पालन करे, जैसे साबुन, पानी रखना। यहाँ पर की केसेस नहीं है और जो कंटेनमेंट जोन का हिस्सा नहीं है, वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ, जो अलाउड गतिविधियाँ हैं, उनको शुरू करने की कोशिश की जा रही है। इसकी हम लोग पूर्व तैयारी कर रहे हैं। एक प्राइमरी निर्देश दिए गए हैं सभी लोकल बॉडी के हमारे सीओज और सीएमओज को कि वो जो व्यापारी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और उन सभी दुकानों के सामने रंगीन गोले लगाए जा रहे हैं ताकि जब मार्केट को कल परसों में धीरे धीरे फेज वाइज ओपन अप किया जाए तो उस समय जो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने का इशू है उसको बहुत आसानी से हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और रेवेन्यू ऑफिसर है आसानी से इम्प्लीमेंट करा सकें। मंदसौर जिले के 4 कोविड-19 मरीज स्वस्थ हो गए अपने घर लौट चुके हैं, जिनका सिद्धि विनायक अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों के उपचार की व्यवस्था मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा की गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित 4 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। लगातार 14 से 15 दिन तक सिद्धि विनायक अस्पताल मंदसौर के डॉक्टरों की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ की टीम द्वारा इन मरीजों के उपचार के साथ इनमें सकारात्मक और बीमारी से लड़ने के लिए मनोबल बढ़ाया गया। अस्पताल की टीम ने प्रतिदिन कोविड-19 मरीजों का दवाइयों के साथ उनकी डाइट, खान पान, दिनचर्या में मनोवैज्ञानिक तौर पर आत्मबल को सुदृढ़ करने का कार्य किया गया। आज 2 महिलाएं एवं 2 पुरुष मरीज उपचार के बाद प्रसन्नता के साथ घर जा चुके हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक हितेश चौधरी एवं स्वास्थ्य विभाग व अस्पताल के स्टाफ ने उत्साह उमंग तालियां बजाकर इन मरीजों को घर के लिए अस्पताल से विदाई दी गई।
हमारी मैनेजमेंट टीम हो गया, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव विंग हो गया, सब इन्वॉल्व है, सबके कोऑर्डिनेशन से काम चल रहा है। और हमने बहुत इसमें मेडिकल कॉलेज पे भी लेवल पे हमारे फ्रेंड है, उनसे भी डिस्कस करा क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, और इस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करा ट्रीटमेंट। पूरी प्रयास से अपने को रिजल्ट मिल रहा है। 5 पेशेंट डिस्चार्ज होने जा रहे हैं, 1 हो चुका है और 4 और अभी हो रहा है। चलो